व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लक्ष्य। तो गाइज आज मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ऑर्डर ब्लॉक। गाइज तो देखो, बहुत प्रॉब्लम आती होगी आई गेस लोगों को ऑर्डर ब्लॉक जानने के लिए कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देगा आपको, कि कहाँ पे आपको। देखो, ऑर्डर ब्लॉक्स यूजुअली लोग बना लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स यूजुअली लोग यहाँ भी बना लेंगे, यहाँ पे भी बना लेंगे, यहाँ पे भी बना लेंगे, बट कौन सा ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हमें कंसिडरेशन में करना चाहिए या जिसको हमें ऑर्डर ब्लॉक एज अ मानना चाहिए, ठीक है, जहां से हमें बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे उसको अप्लाई करना है। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना रखी है ऑर्डर ब्लॉक पे, बट ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है। वर्जन इसलिए एडवांस है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी कि आपको ऑर्डर ब्लॉक को अप्लाई कौन सी जगह पे करना है, कौन सी जगह पे करना ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है वहां पे करने की, ठीक है। बट उससे पहले आपको क्या करना है, एक काम छोटा सा करना है। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वो दबाना है, और लाइक का बटन जरूर दबाना है, और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे सारे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ रिगार्डिंग कि आपको क्या ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, क्या क्या करना है आपको, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वो आपको बहुत ज़रूरी है आपको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक पहले होता क्या है ये जानना पड़ेगा। देखो, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक यूजुअली एक वो एरिया होता है कि जहां से एक प्राइस जो है मूवमेंट देना चालू करता है। उससे पहले का जो मूवमेंट हमारा चालू होता है, उससे पहले की जो कैंडल होती है, ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है, जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे होते हैं। जहां से एक बाइंग आती है या जहां से एक सेलिंग आती है, वो एक ऑर्डर ब्लॉक वाला रीजन होता है, या जिसको आप कह सकते हो जगह होती है ऑर्डर ब्लॉक, जहां से बेसिकली प्राइस नीचे आता है एंड प्राइस ऊपर उठता है, ठीक है। सबसे मेन तो ये बात हो गई कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक होता कहाँ से है। कि अगर यहाँ से प्राइस इतना ऊपर उठा है, ये गोल्ड का चार्ट मैंने लगा रखा है, अगर ये आप गोल्ड का चार्ट भी देखोगे, ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस इतना ऊपर गया है, करेक्ट, तो क्यों गया है, कोई तो ऐसा रीजन होगा ना यहाँ से कि प्राइस ऊपर गया है या क्यों गया है। एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है इसमें, या कौन सा आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने की जरूरत है, करेक्ट। तो इस बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, एंड आई होप आपको समझ में आएगा, एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई भी डाउट होएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट मैं वो आपका जो डाउट होगा वो क्लियर कर पाऊंगा एंड समझ पाऊंगा, ठीक है। पर चलो उससे पहले हम बात करते हैं एग्जैक्टली पीछे जाके। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप ओपन कर सकते हो या 15 मिनट का भी ओपन कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। ऑब्वियसली आपको ऑर्डर ब्लॉक्स डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे डिफरेंट जगह पे मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपको 5 मिनट पे मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक वो आपको 15 मिनट पे भी मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंड इट कैन बी अप्लाइड इन एनी स्क्रिप्ट, चाहे वो आप बिटकॉइन करो, चाहे आप क्रिप्टो करो, चाहे आप गोल्ड करो, चाहे आप बैंक निफ्टी कुछ भी कर रहे हो आप, आपका ऑर्डर ब्लॉक हर जगह काम पे आएगा, ठीक है। अब आपको देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, आपको 2 चीजें देखनी है। देखो क्या करना है आपको, जब भी एक मूवमेंट चालू होता है, ठीक है, मूवमेंट एक चालू होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, एंड एक और ग्रीन कैंडल एक और बनी, क्लोजिंग हो गई, ठीक है, क्लोजिंग होनी चाहिए। देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा कि यार ये जो कैंडल पहली वाली जो बन रही है ना, ये बुलिश बन रही है, उसकी अगली कैंडल भी जो है हमारे हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। ये जो पहली कैंडल है, इसके कैंडल के ऊपर यहाँ से क्रॉस होनी चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं मैटर करता कि कितनी बड़ी कैंडल बनी है या कितना मोमेंटम आया है, कैंडल इतनी भी बड़ी बन सकती है, ठीक है, ऐसी भी कैंडल बन सकती है, बट आपको ये आइडेंटिफाई जरूर करना है कि कैंडल क्लोजिंग ऊपर हो रही है, कोई विक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी ये पहली कैंडल है और दूसरी कैंडल की आपकी विक बन गई है और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्लोजिंग नहीं हुई आपकी, ये आपका विक बना है बस, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद भी तीसरी कैंडल में भी जो आपका है एक हाई ब्रेक करना होना चाहिए, एक हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, बट थर्ड कैंडल का भी आप एक बारी को बफर ले सकते हो, बट सेकंड कैंडल तो आपका डेफिनेटली हाई ब्रेक होना चाहिए।
थर्ड कैंडल में भी अगर ब्रेक हो तो बहुत अच्छा सेटअप बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। आपने देखा होगा, क्योंकि कहीं से भी अगर बाइंग आ रही है, अगर ये एक ऑर्डर ब्लॉक में मान के चल रहा हूं, अगर मैंने इसको एक ऑर्डर ब्लॉक माना है, ठीक है, अगर मैं ये एक ऑर्डर ब्लॉक मान के चलता हूं, ये ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, ठीक है, अगर मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मान के चल रहा हूं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली ये जगह वो होनी चाहिए ना जहां से बहुत अच्छी खासी सॉलिड बाइंग आई हो, करेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बाइंग नॉर्मल सी आई हो, कैंडल क्लोजिंग यहाँ हो गई हो, यहाँ आ गई हो और फिर नीचे आ गया और आप यहाँ पे बाय कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डर ब्लॉक हमेशा वो वाला एरिया होगा जहां पे आपको हमेशा से एक बाइंग एरिया दिखे। जब मैं एग्जांपल आपको देके दिखाता हूँ, आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली चार्ट्स पे आना है, ठीक है। चार्ट्स पे आके आपको क्या दिखेगा, देखो आपको ऐसा दिखेगा कि प्राइस, अब देखो जैसे ये है सेलिंग वाला प्राइस है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ट्रेड लेना कहाँ पे है, ये मैटर करता है। आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है आपका, वो भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी आप एंट्री ले लोगे या आप कहीं की डायरेक्शन में भी, अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत होगी तो ऑब्वियसली आप चाहे जो मर्जी कर लो, आप नहीं कर सकते आइडेंटिफाई, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा आपका ट्रेड उतना ही एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड डिपेंड करता है कि प्राइस कब वहां पे आया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि प्राइस, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करता हूं, करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करता हूं ऑर्डर ब्लॉक, तो ये प्राइस 4 तारीख का है, करेक्ट, ये प्राइस जो है मैं देख पा रहा हूं 4 तारीख का है, ठीक। ये 4 तारीख का प्राइस जो है, ठीक है, सुबह सुबह का, एंड आप 5 बजे में शाम को देख रहे हो, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक आपका मिटिगेट करेगा, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 5 मिनट पे आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा यहाँ से आइडेंटिफाई करने के लिए। बट अगर यही आप 1 आवर पे बनाओगे, 30 मिनट्स पे बनाओगे, 15 मिनट पे बनाओगे, डिपेंडिंग अपॉन कितनी देर बाद यहाँ पे प्राइस आ रहा है, तो आपका शायद काम करेगा, ठीक है। बट फॉर नाउ अभी हम 5 मिनट पे फोकस करते हैं। देखो 5 मिनट में आपको वहां पे क्या दिख रहा है, अगर आपको मैं जूम करके दिखाता हूं थोड़ा सा, ये आप देखोगे एग्जैक्टली करना क्या। देखो पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल रेड, तीसरी कैंडल आपकी क्लोजिंग नहीं हुई है, बट आप एक बारी को कंसिडरेशन में कर सकते हो क्योंकि प्राइस थोड़ा नीचे ही जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। पहली कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है, ठीक है, करेक्ट, दूसरी कैंडल का लो ब्रेक हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था ग्रीन जो एग्जांपल देके कि अगर आप बाइंग का ट्रेड देख रहे हो तो हाई, पहली कैंडल का हाई जरूर ब्रेक होना चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो कंपलसरी है, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं आपका, ठीक। अब आपको क्या करना है, पहली कैंडल ब्रेक हो गई, दूसरी कैंडल यहाँ पे हो गई, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल आपकी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुई है, बट चलो आप एक बार को कंसिडरेशन में कर सकते हो। आपने पहली कैंडल का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, ठीक है, ये आपका बन गया एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया कि अगर प्राइस यहाँ पे आएगा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आते ही टैप होते ही आपको सेल कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि प्राइस कितनी देर बाद भी आया है। अब अगर ये इमीडिएटली आ जाता है तो सबसे बढ़िया सेटअप तब बनता है, बट अगर बहुत देर बाद आ रहा है, क्योंकि क्या होता है, बहुत देर बाद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे इतनी देर, मतलब ये 4 तारीख का चार्ट है, 4 को अगर आप ये देखोगे 4 अगस्त का चार्ट है, 4 अगस्त के चार्ट में ये शाम को 7:30 बजे के आसपास बना है, और उसके बाद सुबह 5 बजे 5 तारीख को सुबह 7:30 बजे यहाँ पे प्राइस आया है, ठीक है। तो जितना जल्दी आएगा प्राइस, जैसे अगर मान लो 7:30 बजे यहाँ पे प्राइस बना है, इधर 7:30 बजे प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो अगर ये 9-10 बजे तक आ जाता है रात के उसी दिन पे या उसी जल्दी टाइम पे आ जाता है, तो ज्यादा ये कन्वीनियंट रहेगा ट्रेड लेने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। जितनी देर बाद जहां पे ट्रेड आएगा ना, उतना आपको थोड़ा सा आप ये मान के चल सकते हो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, ठीक है। बट चलो फिर भी ये जल्दी आ गया एंड यहाँ से एक ट्रेड आप बना सकते थे। ऑब्वियसली थोड़ा सा टैप होने से बच गया, ये हल्का सा टैप रह गया, ठीक है। माइट भी अगर हम ये 15 मिनट पे मैं ऑर्डर ब्लॉक बनाता तो शायद बन जाता, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट पे जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक बनेगा एंड 5 मिनट्स पे इट विल बी टोटली डिफरेंट, ठीक है। अब चलो अगर मैं अगला एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, अगला एक एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, जैसे आप ये भी देख सकते हो, ओके, ये वाला एग्जांपल भी देख सकते हो इसी तारीख का, ठीक है। अभी आप बस ये समझो कि ऑर्डर ब्लॉक के कौन कौन से एरियाज को आपको
ट्रिगर करना है या कौन कौन सी जगह को आपको कैप्चर करना है। जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलेगा और हर जगह आपकी उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखो आप, ये पहली कैंडल, ठीक है, ये सेलिंग वाली कैंडल दिख रही है आपको, ये सेलिंग वाली कैंडल, यहीं से मोमेंटम चालू हुआ ना सेलिंग का यहाँ से मोमेंटम चालू हुआ और अभी आप सेलिंग का ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हो। डायरेक्शन आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। ये आपकी पहली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल बन गई आपकी रेड और ये तीसरी कैंडल भी रेड बन गई, तो ये तो आपका बहुत बढ़िया सेटअप हो गया, करेक्ट। ये तो एकदम परफेक्ट सेटअप हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें आपका फेयर वैल्यू गैप भी बन गया और आपका ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया। ये मैंने इसलिए ऐड किया है सो दैट आपकी एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दिखाता हूं, अब जैसे अब आप क्या करोगे, इसके हाई को, इसके कैंडल को लो से लेके हाई तक पूरा विक एरिया आपको कैलकुलेट, पूरा विक एरिया को आपको मार्क करना है, पूरा विक एरिया। मतलब पहली कैंडल जो होगी 1 यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक में आपने पूरा इसको आपको एक एरिया बना देना है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब अगर आपको फेयर वैल्यू गैप भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप भी दिखेगा आपको डेफिनेटली, करेक्ट। तो आपको डबल एक्यूरेसी मिल गई। तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि ये मेरा है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और ये मेरा है FVG। तभी मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया है, या आपको इजी अंडरस्टैंड होगा कि मैंने आपको जब भी समझाया था कि कभी भी प्राइस अगर एक लो कैंडल बन रही है, उसके नीचे एक और कैंडल बने और उसके नीचे भी अगर एक और कैंडल बन रही है, तो इस एरिया को आप मार्क कर सकते हो, ठीक है, इस एरिया को आप मार्क कर सकते हो एज अ ऑर्डर ब्लॉक। तभी मैंने आपको ये चीज समझाई है और आपको लिए ये एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी इसमें और आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। अब आप देखो इसमें कितना बढ़िया सेटअप बना आपका। आपको कुछ नहीं करना, आपको जहाँ पे जैसे यहाँ पे या तो रेड कैंडल क्लोज होती या आप ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट एंट्री करते, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री करते आप यहाँ पे सिंपल सा आप इसके हाई का SL लगाओगे, दैट्स इट। देखो कितना पिक्चर परफेक्ट ट्रेड बनेगा आपका, एकदम परफेक्शन के साथ ट्रेड बनेगा। अब देखो ये ट्रेड एग्जैक्टली यहाँ पे इतना परफेक्ट नहीं था क्योंकि इसमें जो थर्ड कैंडल थी उसने ब्रेकडाउन नहीं दिया था, क्लोजिंग नहीं हुई थी। इसमें पहली कैंडल का भी ब्रेकडाउन हो गया, सेकंड कैंडल का भी ब्रेकडाउन हो गया, तो दोनों कैंडल का होना जरूरी हो जाएगा अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो। अब जैसे मैं एग्जांपल और दिखाता हूं, यहीं पे एग्जांपल देखो, पहली कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी कैंडल का, पहली कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, सेकंड कैंडल का भी हाई ब्रेक हो गया, करेक्ट। ध्यान से समझना, ठीक है, मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूं सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। पहली कैंडल ये है हमारी, इसका हाई ब्रेक हुआ, सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, थर्ड कैंडल ये रही हमारी, करेक्ट। तो मैं क्या इसको ऑर्डर ब्लॉक मान सकता हूं? पहली कैंडल को बिल्कुल मानूंगा, मैं ऊपर से लेके नीचे तक मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडरेशन में डाल दूंगा, ग्रीन मतलब बुलिश के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप नहीं चाहते हो, ठीक है, इसको कंसिडरेशन में लाना, तो वो आपकी चॉइस है, आपको नहीं लेना है। जरूरी नहीं है कि आपको हर ट्रेड कैप्चर करना है कि आपने यहाँ से सेलिंग भी कैप्चर करी और यहाँ पे आपने बाइंग भी कैप्चर करी। मैं आपको पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने का जो तरीका बेस्ट रहेगा ना, क्योंकि देखो लोगों को डिफिकल्टी इसी में ही होती है कि ऑर्डर ब्लॉक किसको हम कंसिडर करें या किसको ना करें, है ना। यूजुअली मैंने पहले वीडियो में यही समझाया था कि ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली आप मार्क कर सकते हो जहां से बाइंग आई या जहां से सेलिंग आई, बट मैंने इसके अंदर थोड़ी और एक्यूरेसी ऐड कर दी है सो दैट आपको ऑर्डर ब्लॉक कंडीशंस ऐड कर दी हैं सो दैट आपको जब ऑर्डर ब्लॉक आप फाइंड आउट करो ना, आपको पता हो कि यार हाँ यार मैं इसको कर सकता हूँ, कि अगर मैंने इसको यहाँ से बाई किया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा इसको, ठीक है, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे बाय कर लिया एंड मैं इधर 35 पिप्स का SL लगाऊंगा, अब मैं ट्रेड के अंदर बैठ जाऊंगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद मेरे को टारगेट डन हो गया मेरा, ठीक है। तो आपको इसके अंदर ऐसे ही काम करना है। अब आपको और कहाँ फाइंड आउट करना है, देखो अब आप चेक करोगे मोमेंटम कहाँ दिख रहा है आपको, मोमेंटम कहाँ दिख रहा है, 1 2 एंड 3, ठीक है। क्लोज हो गई कैंडल, पहली कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया, दूसरी कैंडल का भी ब्रेकडाउन हो गया, करेक्ट। अब आप यहां पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक डालोगे, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये चीज जरूर समझाई थी, अगर आपको याद होगा, कि जितनी जल्दी प्राइस आ जाएगा उतना ज्यादा बेटर होगा, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी। जैसे कि मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, करेक्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, प्राइस कितनी जल्दी आया, लगभग 8 बजे के आसपास नीचे आया मार्केट एंड 9:30 बजे तक हमें ट्रेड मिल गया। अगर ये बहुत देर लगाता,
लाइक लगभग अगला दिन 3-4 घंटे, 5-6 घंटे, 7-8 घंटे हो जाते, तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं। वो इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन ना 2-3-4-5 घंटे में बदल जाता है। 5-6 घंटे में प्राइस एक्शन टोटली डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि आपने तो ऑर्डर ब्लॉक बना के छोड़ दिया, आप कहोगे कि जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो मैं सेल कर दूंगा, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऑर्डर ब्लॉक की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि आप कहीं पे भी कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, करेक्ट, अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और कहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, यहाँ पे भी ये भी बन सकता है। देखो पहली कैंडल बनी, ठीक है, मोमेंटम जहां से चालू हुआ है वहीं से आपको देखना है, हर जगह मत देखना भाई। पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, इसको आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल में कुछ मजा नहीं आया अपने को, है ना, अच्छा कैंडल तो नहीं बना है, ठीक है, तो इसको आप कंसिडरेशन में ना भी लाओ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक। अब आप अगला केस में देखो, आप देखो अभी ऑर्डर ब्लॉक हमने बना के छोड़ दिया, ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। अभी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो ऑर्डर ब्लॉक्स तो आप बाइंग के भी बनाओगे, सेलिंग के भी बना लोगे, बट सबसे मेन बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया है क्या वो सच में जेन्युइन है, क्या वो उसकी डायरेक्शन सही है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये बनाया ऑर्डर ब्लॉक, एक कैंडल का ब्रेक, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन, सेकंड कैंडल का ब्रेकडाउन, देखो सेकंड कैंडल का ब्रेकडाउन ना ढंग से हुआ नहीं है लगातार में, ठीक है, ढंग से नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे पहली कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया, दूसरी कैंडल का ब्रेकडाउन ना हुआ नहीं है। अगर आप देखोगे ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है तो हुआ नहीं है, विक बन गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है। तो इस केस में क्या आप यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करोगे? आप शायद करोगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप बना भी दोगे, ठीक है, अगर आप करोगे, देखो रिजल्ट मिल जाएगा आपको एक बारी को, बट ऑब्वियसली इसमें आपका शायद स्टॉप लॉस भी चला जाता, ठीक है, डेफिनेटली जा सकता था स्टॉप लॉस, ठीक है, क्योंकि आप इसके ऊपर हाइक वाला लगाते 30 पिप्स का, बट देखो डायरेक्शन आपकी सही गई, आपका जो एरिया था उसी एरिया से ही नीचे गया। बट मैंने बताया ना कि जितनी ज़्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए, मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको उसके लिए ये करना है कि भाई जितना ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक अच्छा होगा, जितना आपकी कंडीशंस मैच होंगी जितनी, ठीक है, उसमें ही आपका सारा डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशंस कितनी मैच हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो अब देखो ये मैं आपको दिखाता हूं, अब देखो ये भी एक कंडीशन आपकी सेट हो रही है, देखो पहली कैंडल का ब्रेकडाउन, सेकंड कैंडल का भी ब्रेकडाउन हो गया, करेक्ट, तीनों हो गई कंडीशंस फुलफिल। तो अब आप इसको ऑर्डर ब्लॉक बना दोगे, ठीक। अब ये बेशक फुलफिल हो या ना हो, आपने तो बना के देखना है, करेक्ट। अब ये ऊपर तक नहीं आया, ये यहीं से नीचे चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं चला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आगे देखोगे, ठीक है, अब आगे देखो आप, अब आपको आगे क्या दिखेगा, पहली कैंडल का ब्रेकडाउन, ये कैंडल हुआ, मूवमेंट हुआ, देखो मूवमेंट जहां से आना चालू हो रहा है वो देखना है, चालू हो रहा है मूवमेंट, यहां से पहली कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया, रेड कैंडल बनी, सेकंड भी, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया, सेकंड कैंडल का भी ब्रेकडाउन हो गया, सेकंड कैंडल दिस वन कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया और रेड कैंडल बनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मोमेंटम आया मतलब यहां से, यहां पे कहीं ना कहीं सेलर्स होंगे अपने पास, तो मैं इस कैंडल को एक ऑर्डर ब्लॉक बना दूंगा। और देखो कितनी जल्दी ऊपर आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, हमने ऑर्डर ब्लॉक नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक ये 6:30 का कैंडल है, 6:30 बजे से लेके 7:20 तक शायद मेरे ख्याल से, आई होप 7:05, 7:05 पे प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक पे हिट हो गया, तो जल्दी हो गया, मैंने आपको सब देखो इस पे सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, 1 2 3 तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। चौथी बात, आपका प्राइस भी बहुत जल्दी आ गया ऑर्डर ब्लॉक पे, तो आप सेल डेफिनेटली कर सकते हो, आप यहीं से आप सेल करोगे, आपका स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा, ठीक है। अब आप यहां से सीधा फ्लो में आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट, एकदम आपकी अपॉर्चुनिटी। देखो मैंने आपको ये बता दिया कि शायद आपको 10 ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, बट 10 में से शायद आपके 6 या 5 ऑर्डर ब्लॉक ऐसे बनेंगे जो परफेक्ट बनेंगे, सारे परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब इवन अगर आप ये भी देखोगे, पहली कैंडल का भी हो गया ब्रेकडाउन, दूसरी कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, 1 2 3 कैंडल का ब्रेकडाउन, सीधा बनाएंगे ऑर्डर ब्लॉक, ये यहां से यहां तक, ठीक है। अब अगर ये यहां पे आया
देखो प्राइस यहां तक एग्जैक्टली नहीं आया, बट इसी जगह से एरिया से नीचे गिर गया, नहीं आया, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, आप नहीं लोगे एंट्री, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप यहां पे देखोगे भाई, अब आपको क्या देखना है, अब आपको जब दिख रहा है कि सेलिंग आ रही है तो आप सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक ही लगाओगे ना, ऑब्वियसली आप बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं देखोगे, वरना आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो आपकी डायरेक्शन तो देखो आपको जरूरी है ही है, उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो बना रखी है प्रॉपर कि आपको डायरेक्शन किस जगह पे फाइंड आउट करनी है, आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। अगर आपको डायरेक्शन नहीं मालूम है देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपको देखो कितना परफेक्टली मिला ट्रेड। यहाँ पे पहली कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया, दूसरी कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया, करेक्ट हो गया, 1 2 एंड 3, 3 कैंडल डन, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक डन हो गया, करेक्ट। अब आप क्या करोगे, यहां पे जैसे ही प्राइस आएगा, ठीक है, अब देखो प्राइस आपका कभी कभी टैप होते ही चला जाएगा। ठीक है, ये टैप हुआ प्राइस एंड टैप होते ही एग्जैक्टली सीधा 100 पिप्स नीचे, दैट्स इट, सिंपल। और कितनी जल्दी आया ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया प्राइस नीचे तो आया ही आया और कितनी जल्दी ऊपर भी चला गया और हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे हिट कर गया। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ब्लॉक्स में आपको जानने के लिए, और इंपॉर्टेंट है कि आपको समझने के लिए कि कहां से आपको एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड आउट करने हैं, कहां से आपको ब्रेक। पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन जब आपकी पता हो जाएगी, फुलफिल हो जाएंगी, उसके बाद आप फाइंड आउट करो। अब आप चाहे आप ये 15 मिनट में करो, मैं आपको 15 मिनट में भी दिखा देता हूं। अब अगर आप ये 15 मिनट्स पे देखोगे, ठीक है, 15 मिनट पे आपको क्या देखना है, 15 मिनट में भी यही देखना है, सेम चीजें देखनी है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में आपको पता होना चाहिए अब कि भाई मुझे अब करना क्या है, मुझे क्या बाइंग करनी है, क्या मुझे सेलिंग करनी है, मुझे क्या करना है एग्जैक्टली। ठीक है, मुझे अगर सेलिंग करनी है तो मैं पहले देखूंगा, चेक करूंगा पहले कि हाँ, अगर मेरी जो डायरेक्शन है पहले वो मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी, और उसके बाद मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ेगा जहां से 3 कैंडल लगातार ब्रेकडाउन करते हुए जा रही हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, जैसे कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये कैंडल और ये कैंडल, ठीक है, तो मैं एक ये मान सकता हूँ कि मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लूँ, करेक्ट, मान सकता हूँ, इसको ऑर्डर ब्लॉक मान सकता हूँ। ठीक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग भी प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट नीचे आया है, प्राइस यहाँ से एग्जैक्टली नीचे आया है, बट थोड़ा ऑब्वियसली ये स्पाइक्स तो मारेगा। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपका ट्रेड बन जाएगा और आपका कुछ हो ही ना, अब ये स्पाइक्स तो मारेगा, ठीक है, बट एग्जैक्टली यहीं से प्राइस आपका नीचे आ गया, दैट्स इट। ठीक, अब जब आपको दिख रहा है यहां से बाइंग आ गई है, ठीक है, अब आप देखोगे इवन ये भी नहीं जा रहा, ये तो नहीं जा रहा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे सिंपल आप देख पाओगे यहाँ से अब सेलिंग आ रही है, करेक्ट। अब आपको यहाँ पे कोई ऐसा मोमेंटम दिख रहा है जहां से प्राइस एकदम से उठाओ या एकदम से स्पाइक मारा हो, प्राइस ने नहीं मारा है, करेक्ट, नहीं मारा है। अब आप ये देखोगे कि शायद अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो आपको शायद यहाँ पे एसएल हिट हो जाता, माइट भी, अगर ये एक आप इसको तो मैं मानूंगा ही नहीं, बुलिश कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, कैंडल शुड बी बुलिश, ठीक है, या बेयरिश होनी चाहिए कैंडल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बेयरिश कैंडल नहीं मिल रही है या आपको बुलिश कैंडल नहीं मिल रही है, आप कहीं पे भी ले लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो ये आपका एक ट्रेड बना, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इसका हाई ब्रेक हुआ और इसका भी हाई ब्रेक हो गया, फर्स्ट कैंडल का भी हाई ब्रेक हो गया, सेकंड कैंडल का भी हाई ब्रेक हो चुका है, एंड दैट टू बुलिश कैंडल बनी है। देखो मैं रेड वाली कैंडल को कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूं, क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो बुलिश नहीं है। बुलिश 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 एंड बुलिश, तीनों कैंडल बुलिश है, करेक्ट। मेरा ट्रेंड बाइंग का है, मुझे ये कंफर्म करना है कि यस मेरा नीचे से हायर हाइज बन रहे हैं, करेक्ट बात है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है। अब चाहे मैं इसको 5 मिनट्स पे भी देख सकता हूं, मेरी मर्जी है वो, ठीक है। अब मैं इसको पहली कैंडल को मैं मार्क कर दूंगा, दैट्स इट, ये मेरी होगी एंट्री और ये मेरा होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, मैंने आपको वही समझाया कि हर टाइम फ्रेम का अलग अलग बनेगा, 15 मिनट का अलग बन सकता है, 5 मिनट्स का अलग बन सकता है, 30 मिनट्स का अलग बन सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट्स पे शायद आपको थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, माइट भी, ठीक है, बट देन ऑब्वियसली आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो मुझे अब ये देखो ये मिला, देखो ये एक सेटअप दिखा मुझे अभी, ये आई गेस 28 ऑफ अगस्त का ही है। देखो प्राइस यहाँ से बुलिश है, पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल का पहली कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, सेकंड कैंडल का भी हाई ब्रेक हो गया। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ से लगाना है और यहाँ से यहाँ तक का ऑर्डर ब्लॉक लगा देना, दैट्स इट। जैसे ही प्राइस यहाँ पे इसके आसपास हिट होता है मैंने सीधा एंट्री ले लेनी है,
ठीक है, और सीधा मैं इसमें ट्रेड के अंदर बैठ जाऊंगा। एंड आप इसमें फेयर वैल्यू गैप भी बना सकते हो, क्योंकि ये भी एक फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख रहा है, करेक्ट, आपको दिख रहा होगा। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप वो होता है फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का जो डिफरेंस होता है। तभी मैंने बताया कि जब ब्रेकआउट दे, तीनों कैंडल जब ब्रेकआउट दे रही हैं एक दूसरे को, मतलब जैसे पहली कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, सेकंड कैंडल का भी हाई ब्रेक हो रहा है और बुलिश हो, तो अब आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको सिंपल शब्दों में इधर आपको दिख रहा है एफवीजी जो कि हमारा ये है, और इधर आपको दिख रहा है हमारा ओबी, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, करेक्ट। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये हमारा एफवीजी हो गया। आपको जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखे आप सीधा एंट्री करो, दैट्स इट। सिंपल एंड इजी कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सॉर्टेड कंसेप्ट है, ठीक है। बस थोड़ा आपको ध्यान में कंडीशंस ध्यान में रखनी पड़ेंगी, दैट्स इट। दैट इज द ओनली डिफरेंस, या दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, कि आपकी जो कंडीशंस है ना, बस वो आपके अकॉर्डिंग ढंग से बनी होनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहली कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, सेकंड कैंडल का भी हाई ब्रेक हो गया, करेक्ट हो गया। अब आपको जब हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, अब आप ये करोगे हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये मेरा हो गया। आप दोनों मार्क करो, आप फेयर वैल्यू गैप भी मार्क करो, ताकि कई बार क्या होता है ना, कई बार प्राइस फेयर वैल्यू गैप से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा एफवीजी, करेक्ट, ये मेरा हो गया एफवीजी हो गया, एंड दिस विल बी माय ऑर्डर ब्लॉक, करेक्ट। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। मुझे क्या करना है, प्राइस यहाँ पे आया, ग्रीन कैंडल बनाई, थोड़ा सा नीचे आएगा प्राइस, मैं यहीं से मैं ऑर्डर ब्लॉक के नीचे वो रखूंगा अपना एसएल। अब देखो टारगेट इसमें आपका सिर्फ 43 पिप्स का मिला है, 1:1 मिला है, ठीक है। ऑल्दो हर बारी सेम नहीं हो सकता ना, ऐसे कि आपको मिले, देखो ये आपको मुझे मिल गया लगभग 50 पिप्स तो मुझे मिल गए हैं लगभग, ठीक है, 50 पिप्स मुझे यहाँ तक मिल गए हैं। अब उसके बाद भी अगर आपको होल्ड करना है, देखो अब होल्ड मैं कर सकता था, ठीक है, अब बट ये थोड़ा सा नीचे एसएल जाके ये और ऊपर चला गया, हल्का सा नीचे जाके। अब वो तो डिपेंड करता है कि आप स्टॉप लॉस कितना रखते हो, आप स्विंग लो के नीचे रखते हो या स्विंग के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखते हो, ये कभी कभी होगा, बट ऑब्वियसली 50 पिप्स के बाद आप लॉस तो लोगे नहीं ना, ये तो नेचुरल सी बात है। जब आपको 50 पिप्स अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख गए हैं, जो कि आपके 500 पॉइंट के बराबर होता है बिटकॉइन के, तो 500 पॉइंट के बाद या 50 पिप्स के बाद क्या आप लॉस लोगे? लॉस तो नहीं लोगे ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप वेट कर रहे हो कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, बट आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लोगे, या आप अपना रिस्क फ्री करके आप एग्जिट कर लोगे। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू, नथिंग एल्स, ठीक है। सबसे बेस्ट कंडीशंस यही हैं। कंडीशन नंबर 1, प्राइस अगर ऊपर के लिए आप देख रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप बाइंग के लिए देख रहे हो, पहली कैंडल का लो, पहली कैंडल, अगली कैंडल आपकी बुलिश बन जाए और तीसरी कैंडल भी आपका हाई ब्रेक कर जाए, ठीक है, ये हाई ब्रेक कर जाए। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ से बस पहली कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक इसको ऐसे बना लेना है, और फेयर वैल्यू गैप जो ये होगा और ये होगा, इसको भी मार्क कर लूंगा कि प्राइस अगर यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे सीधा बाय का एग्जीक्यूशन कर दूंगा। दैट्स इट, एंड सेम अप्लाइज टू सेलिंग साइड, ठीक है। आपको आई गेस सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अंडरस्टूड हो गई होंगी। थोड़ा एडवांस है, एडवांस तो वैसे कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, इट्स जस्ट दैट मैंने फिल्टर आउट कर दिया आपके लिए कि यार अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो ना, तो आपको ऑर्डर ब्लॉक का मतलब समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडरेशन में आप ले रहे हो या कोई भी आप चीज़ समझ रहे हो, करेक्ट। ऑर्डर ब्लॉक में भी तरीका होता है ना, वही मैंने आपको समझाया है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, एंड इसको आप अप्लाई करना, बेशक डेमो में करो पहले आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैंने कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडरेशन में लिया है, वरना मैं नहीं लूंगा उस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडरेशन में। दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, अंडरस्टूड हुई होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिंग, रिलेटेड टू फॉरेक्स, रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। कमेंट करके बताओ मुझे कैसा लगा वीडियो, एंड मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड गाइस।